राधे श्याम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो नाइट ड्यूटी करते हैं, यानी जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्न लंबे समय से लोग मुझे पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप सबके लिए रूटीन बताएं, हमारे लिए भी रूटीन बता दीजिए। तो इस रूटीन को मैं बनाता उससे पहले मैं बहुत सारे लोगों का जो शेड्यूल है, जो नाइट शिफ्ट की रूटीन है, उसको पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है, यानी वो क्या क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो टाइमिंग एक व्यक्ति की है वही दूसरे की भी है। तो जब मैंने बहुत सारे लोगों की वो जो रूटीन है उसको जानना पड़ा, तो आज मुझे लगा कि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं, जिससे जो भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और जिनकी नाइट शिफ्ट है, नाइट में ड्यूटी करते हैं, वो भी इसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए, अगर आपकी नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, तो जो मैंने दूसरे लोगों के लिए रूटीन बताई है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये करना है, वो करना है, आपको उसको इग्नोर कर देना है। आपको क्या करना है, आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? जब आप सोकर उठें, जब भी आपकी ड्यूटी रहती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया तो उनका अलग अलग है, कोई एक चीज फिक्स नहीं है। तो आपको चाहिए जब भी आप जागें तो उसी को आप ब्रह्म मुहूर्त माने, उसी को 4 बजे माने, उसी को 5 बजे माने, जो भी आपको सहज लगे, यानी उसी को ब्रह्म मुहूर्त माने। फिर जागने के बाद क्या करना है आपको? वज्रासन में, जहाँ शौच आसन में, यानी मुर्गे की तरह बैठ के आपको पानी पीना है। कैसे? घूंट घूंट, थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके, ऐसा नहीं गट गट करके पीना, नहीं, धीरे धीरे करके पीना है, जितना आप पी पाओ। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। सर्दियों में गुनगुना पानी, और गर्मियों में बहुत गर्मी रहती है तो फिर नॉर्मल पानी जो भी आपके लिए रहता है। गुनगुना पानी इसलिए बोला जाता है कि जो रात भर में हम खाते हैं, हमारी जो गट होती है, जो नाली होती है पेट के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें चिपकी रहती है, और गर्म पानी पीते हैं तो एकदम साफ हो जाता है और वो पेट अच्छे से साफ होने में मदद करता है। और साथ साथ गुनगुना जो पानी होता है ना, हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम को और मजबूत कर देता है, और जो बैक्टीरिया फैक्टीरिया रहते हैं ना उल्टे सीधे, तो भी थोड़े धराशायी हो जाते हैं गुनगुने पानी से। इसके बाद आपको पानी पीने के बाद थोड़ा सा टहलना है। टहलने के बाद आपको फ्रेश होना है ना, फ्रेश होना है। उसके बाद ब्रश आदि करके अब 2 चीजें आती है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने से पहले, योग करने से पहले स्नान कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस अध्यात्म के मार्ग में हूं, तो सुबह फ्रेश होना, उसके बाद स्नान करना, उसके बाद मेरी दिनचर्या शुरू होती है। नहीं तो किसी भी चीज को हाथ में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपकी भाई गृहस्थी में है, दुनियादारी है, तो अपने हिसाब से रहते हो, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या सहज लगता है। आप चाहेंगे तो पहले आप स्नान भी कर सकते हैं, बाद में योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। जहां आप चाहेंगे तो पहले आप योग व्यायाम कर लीजिए, उसके बाद स्नान करिएगा। तो जब भी आप जागें, वही सुबह का समय है, फिर आप फ्रेश होने के बाद क्या कर लीजिएगा, कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा नहीं होगा तो 20 मिनट आपको व्यायाम करना है, और 20 मिनट आपको योग करना है। अगर 20 मिनट नहीं होगा तो 15 मिनट आपको योग करना है। कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करना है। कपालभाति तो बहुत ही जरूर करना है। उसके बाद आपको 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट बैठ के क्या करना है, अश्वनी मुद्रा करनी है। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए, जो हमारा मूलधार है, मूलाधार चक्र है, जन्मेंद्रिय आदि है, वो हमारे बस में हो। और वो हमारे बस में कब होती है? जब हम उसको बस करने का अभ्यास करते हैं, उसको संयम में लाने का अभ्यास करते हैं, वो है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा से वो जनेंद्रिय की जो मांसपेशियां हैं, अगर मान लो पूर्व में हमसे गलतियां हुई हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं, और वो जनेंद्रिय में जो संयम की शक्ति और बढ़ती है। और योग में आप 10-20, ज्यादा नहीं हो तो 10-20, कम से कम 25 सूर्य नमस्कार भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रनिंग आती है, दौड़ना जो रहता है। मैं 5 किलोमीटर लोगों के लिए कहा है दौड़ने के लिए, और चाहिए ही। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वो दौड़ेगा, नहीं तो वो फिर ब्रह्मचर्य शब्दों में ही रह जाएगा, जीवन में कुछ होगा नहीं। और मान लीजिए फिर ब्रह्मचर्य हो भी रहा है तो वो पचेगा नहीं, तो उसको आप क्या करोगे? फिर गलत क्रिया में ही उसको व्यस्त कर दोगे।
इसलिए आपको चाहिए दौड़ना। लेकिन आप दौड़ने में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके लिए जगह नहीं हो सकती है कहाँ ग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि आपको टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे रहता है ना। तो आपको क्या करना है, एक जगह पे खड़े होकर वो दौड़ने वाली एक्सरसाइज कर लेनी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये रूम है ना, तो मैं जहाँ खड़े होके क्या करता हूँ, मैं कहीं दौड़ने के लिए तो जाता नहीं हूँ, यानी बाहर नहीं जाता हूँ, जहीं खड़ा होके क्या करता हूँ, ये जो रूम है जहीं खड़ा होके, जैसे ट्रेडमिल पर आप दौड़ते हैं ना, इसी तरह से एक जगह खड़े होके दौड़ने का अभ्यास कीजिए। कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, आप 5 मिनट भी लगातार करोगे ना, आप में पसीना आ जाएगा। और शुरुआत में जो चीजें आपको जो करनी है, ऐसा नहीं है कि एकदम से पहले दिन ही टार्जन बन जाना, नहीं ऐसा नहीं, आपको धीरे धीरे करना, थोड़ा थोड़ा करना है। शुरुआत में 1-2 करना ताकि अभ्यास बनाना है, और जब अभ्यास पक्का हो जाएगा फिर अपने अभ्यास के अनुसार जहाँ जितना शरीर आपकी क्षमता उतना कर लीजिएगा, जितना समय आपको अनुमति दे उतना कर लीजिएगा। ये चीजों का मुख्य आपको फोकस रखना है कि जब भी आप जागो उसी को आप सुबह मानो, उसी को ब्रह्म मुहूर्त मानो। ये चीजें आप करके, ये सब हो गया सुबह वाला, मान लीजिए जो सुबह का रूटीन मैंने बता दिया, सुबह आपके लिए वही है जब आप जागोगे, जो आपका रूटीन हो गया। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या कीजिए, भाई खाना खाइए, नौकरी पे जाइए, जहां जाना जहां मर्जी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान क्या रखना है, जो आपका खाना हो वो सात्विक भोजन हो। मांस मछली अंडा तो बिल्कुल ही उसको तिलांजलि दे दीजिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों की समस्या ये रहती है कि लहसुन प्याज, देखो भैया अगर जितना हो सके ना, जहां तक हो सके लहसुन प्याज को भी अवॉइड करो, क्योंकि इसमें गर्मी रहती है जो हमारे शरीर में मादकता देता है, तमोगुनी रहता है। तो इसको खाने से ना हमारे शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, और फिर उत्तेजना बढ़ेगी तो गंदी चीजों की ओर मन जाएगा ही, और इसको पचाना, फिर ब्रह्मचर्य को पचाना बहुत कठिन हो जाता है। सात्विक भोजन खाओगे तो आप मन शांत रहेगा, चित्त शांत रहेगा, विचारों की शुद्धता रहेगी। पर अगर किसी व्यक्ति का नहीं हो पाता तो इतनी आप भगवान को अर्पण करके, भगवान से प्रार्थना करके उसको प्रसाद रूप मान के, भोजन नहीं प्रसाद मान के ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन जहां तक हो सके लहसुन प्याज को भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फास्ट फूड कोई नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, स्नैक्स को सीताराम बोल देना है। ये करने वाला व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा जीवन में। अब एक चीज क्या है, ज्यादा तली भुजी चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मसाले वाली भी नहीं खानी है, ज्यादा तीखी भी नहीं खानी है। लेकिन फिर भी आप गृहस्थी में हैं, दुनियादारी में रहते हैं, तो कुछ चीजें कभी कभार, कभी पूड़ी हो गया, कभी हलवा हो गया, कभी खीर हो गया, है ना, कभी इस तरह से कोई कचौड़ी हो गई, कभी जलेबी हो गई, कभी बर्फी हो गई। तो चीजें कभी कभार, रोज नहीं भाई, 10 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार मान लीजिए, ऐसा ठीक है, इतनी छूट दे देते हैं। लेकिन ये इसका क्रम क्या है, जब भी ये चीजें खाओ, तली भुजी या जो भी मैंने मिठाई मिठाई कुछ बोला, इन चीजों को अगर खाओ तो दिन में खा लो, सुबह सबसे अच्छा है, सुबह खा लो या दिन में खा लो, शाम को कभी मत खाना। शाम को तीखी चीजें नहीं खाना, खट्टी चीजें अधिक नहीं खाना, अधिक मीठी नहीं खाना, अधिक गर्म नहीं खाना, और गर्म तसीर वाली चीजें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खाना, जैसे काजू बादाम हो गया। ये गर्म चीजें अधिक खाओगे तो ये भी नुकसान करती है लंबे समय के लिए। फास्ट फूड को तो सीताराम बोल देना है, पैकेज फूड जो रहता है, बंद शंद जो रहते हैं ना, इनको दूर से ही सीताराम बोल देना है। और जो खाने वाली चीजें हैं, मैंने जो अभी बताया आपको, जो दिन में खा लोगे, सुबह खा लोगे तो पच जाएगी रात्रि तक, लेकिन रात्रि में अगर इनको खाओगे तो आपके ब्रह्मचर्य पर सीधा घात करेंगी। फिर आपको चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए बोले कि रात को जल्दी सो जाएं, तो जब भी आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाए तब सो जाएं। अब बीच में कुछ चीजों का आपको और ध्यान रखना है, गलत लोगों का संग नहीं करना है, गलत लोगों का संग नहीं करना है, गंदे कंटेंट से दूर रहना है। जो भी सोशल मीडिया का आप यूज करें, सोच समझ के करें, बुद्धि विवेक लगा के करें। ऐसा नहीं कि रील आ रही है और देखते जा रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य नाशी होगा। अन्य जो ब्रह्मचर्य पालन के नियम हैं, जैसे आपको शास्त्र का अध्ययन करना है, सत्संग सुनना है, नाम जप करना है। देखो मैंने बाकी के लिए तो नियम बताया कि जहाँ तो सुबह जहाँ तो शाम आपको 21 माला कम से कम नाम जप करना है, लेकिन आपके लिए कोई नियम नहीं है। आपके लिए ये नियम है, जब जहां मर्जी आपको समय मिले कम से कम बैठ के 21 माला नाम जप करना है। फिर हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आपको नाम जप करना है। जब भी आपका मन खाली हो नाम जप करना है, क्योंकि बिना नाम जप किए आपकी इंद्रियों को वश में करने की, मन को वश में करने की समर्थ नहीं आएगी। आप जानते हो कि गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक पाते हो। आप जानते हो जो सत्य है, जो सही है, जो करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास अध्यात्म बल नहीं है। वो अध्यात्म बल किससे आता है? नाम जप से आता है, पवित्रता से आता है, ब्रह्मचर्य पालन से आता है। और फिर साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन करना है, किसी भक्त का चरित्र पढ़ना है। जैसे मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है,
उसका व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो मेरे यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसका हर दिन लिंक डालता रहता हूँ, तो वहाँ जाके आप एक भक्त का चरित्र भी पढ़ सकते हैं। कभी समय की समस्या के कारण मैं उसको रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं क्या करूँ, एक व्यक्ति हूँ, इतनी सारी चीज़ें करनी रहती हैं, तो अगर मान लो मैं वो हर चीज़ें लाऊंगा तो फिर वीडियो छूट जाता है, तो इसलिए कभी कभी आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो मैंने 100 से भी अधिक चरित्र डाल दिए हैं। तो मान लीजिए किसी दिन मैं नया चरित्र नहीं डाल पाता हूँ, तो पिछले वाला आप पढ़ सकते हैं ना, एक पे जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो भक्तों का चरित्र पढ़िए। जब भी आपको सुबह आप वो सब करेंगे, जब जैसा आपका रूटीन हो जाएगा, उसके बाद आप बैठ के क्या करिए, सुबह कहने का मतलब जब भी आप जागें उसके बाद आपका योग व्यायाम सब रूटीन हो जाए, उसके बाद आप पूजा पाठ कर लीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए अगर समय है, एक श्लोक एक अध्याय। उसके बाद आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, जो भी की आपकी इच्छा हो। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी का कोई पाठ करना नहीं अच्छा लगता है ना, तो जो सुबह पूजा पाठ धूपबत्ती करते समय, तो आपको जो भी भगवान का नाम प्यारा लगे, राधे श्याम, सीताराम, शिव, जो भी, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, जो भी नाम आपको प्यारा लगे, आप उसका कीर्तन कीजिए। कम से कम 12 मिनट कीजिए, अधिक समय हो तो और उत्तम है। कीर्तन कीजिए, क्लैप करते हुए कीर्तन कीजिए, तो वो भी आपको वही शक्ति देगा जो आपको उससे मिलेगी, क्या बोलते हैं, पाठ करने से। और फिर आप जो अपना कार्य करें, जो भी कार्य करें, खेती बाड़ी का है, दुकानदारी, कुछ भी करते हो, कहीं भी करते हो, सुबह से शाम तक उसको ईमानदारी से करिए, खूब मेहनत के साथ करिए, तन और मन लगाकर करिए। और फिर शाम को सोने से पहले आपने दिन भर में जो भी किया, फैक्ट्री में नौकरी की, दुकानदारी में की, कहीं भी कुछ भी काम किया आपने, बस इतना ध्यान रखना कि पापाचार मत करना। और फिर दिन भर जो भी आप काम करोगे, सोने से पहले भगवान को अर्पण करके सो जाना। एक काम और करना है, डायरी लिख रहना कि सुबह आप कितने बजे जागे थे, उसके बाद सुबह से शाम तक, सोने से पहले तक आपने क्या क्या किया। तो उससे क्या होता है कि आप अपना मूल्यांकन कर पाते हो, एनालिसिस कर पाते हो कि अच्छा मुझसे क्या क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं हुई, क्या छूट गया, क्या मैंने किया, क्या खाया था तो ये हुआ, क्या सुना तो ये हुआ, क्या देखा तो ये हुआ। और फिर आपको चाहिए अच्छे लोगों का संग करिए। अच्छे लोगों का संग मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत करने वाला है तो अच्छी बात है, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप उन व्यक्तियों को सुन सकते हैं जो आपके जीवन को उस नरक से, गंदी चीजों से दूर करके अच्छी की ओर ले जाते हैं। मेरी बातें सुन सकते हैं, बहुत सारे महात्मा लोग हैं उनका सत्संग सुन सकते हैं, कोई ग्रंथ भक्तमाल पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज आप कर सकते हैं। अध्ययन को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपके शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए ना, इसी तरह से आपके मन को, विचारों को चलाने के लिए क्या चाहिए, मन का भोजन क्या है, अध्ययन। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जो लागू होता है ना, इसी तरह जैसे आप चीजों को देखो, सुनोगे, पढ़ोगे, वैसे आपके विचार होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए अध्ययन करो, संतों के जीवन में पढ़ो, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ो, महान लोगों के बारे में पढ़ो, विवेकानंद के बारे में पढ़ो, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ो, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ो, भगत सिंह के बारे में पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ो। इस तरह के लोग, जहाँ भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ना हो तो मैंने बता दिया, मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में मैं हर दिन डालने का प्रयास करता हूँ, वहाँ पर आप भक्त का चरित्र पढ़ सकते हैं। और जहाँ खुद ही भक्तमाल खरीद के लेके आ सकते हैं, और जहाँ कहीं देख लीजिए गूगल पे कहीं पीडीएफ मिल जाएगी तो वहाँ भी हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ रामायण पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। भैया अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो एक पन्ना पढ़ने का संकल्प ले लीजिए, हर दिन आपको एक पन्ना पढ़ना है। इन चीज़ों को कर लीजिएगा। और ये तो मैंने आपकी नाइट शिफ्ट के लिए बता दिया। अब जो मुख्य चीज़ें थी नाइट शिफ्ट के लिए वो जहाँ मैंने बता दी इस वीडियो में, आप डिटेल में जो ब्रह्मचर्य के 50 सूत्र हैं, यद्यपि वो सूत्र 60 से भी अधिक हैं, लेकिन मैंने 50 सूत्र, जहाँ 50 रूल्स ऑफ सेलिबेसी, जहाँ 50 ब्रह्मचर्य के नियम करके एक वीडियो बनाया है, लगभग 1 घंटा और 10 मिनट का कुछ इस तरह से वीडियो है। आप उस वीडियो को डिटेल से देखिए, उसमें जितने जितने भी रूल्स बताए हैं ना, वो आपको वैसे वैसे ही फॉलो करने हैं। अब आपके लिए जो नाइट शिफ्ट वालों के लिए तो मैंने बता दिया कि नाइट शिफ्ट वालों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन रूल्स तो सेम रहेंगे ना उसमें जो मैंने बताए हैं डिटेल में। जैसे आप बाकी के लिए वो ब्रह्मचर्य पालन का जो नियम है, शुरुआत उनकी होती है ब्रह्म मुहूर्त में। आपका ब्रह्म मुहूर्त है जब आप उठोगे, वो मैंने जो स्पेशली आपके लिए चीजें बतानी थी वो आपको बता दी। अब बाकी रूल वही आपको करने हैं। उसमें जो
50 ब्रह्मचर्य के नियम हैं, क्योंकि वहां पर मैंने एग्जाम्पल के साथ चीजें समझाई हैं। और फिर से वो 50 रूल को 60 रूल को जहां अगर मैं इसमें ऐड करूंगा ना तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो, और उसको आपको देखना ही है, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, वो आपके जीवन में, जहन में एक बार उतर जाएगा ना, तो फिर आपके लिए चीजें करना आसान हो जाएगा। और इसी वीडियो के अंत में मैं उसको लगा दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। और ये सब आप अपने जीवन में कर लीजिएगा। इसके बावजूद आपके जीवन में कोई समस्या रहेगी, कोई प्रश्न रहेगा, तो मैं तो यहीं पर हूं, आप आराम से पूछ सकते हैं और उसका आगे समाधान करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य का पालन करना नाइट ड्यूटी वाली लोगों के लिए और भी आसान है। क्यों? क्योंकि 90% आपकी डिस्ट्रैक्शंस ना अपने आप गायब हो गई हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है व्यर्थ में किसी के साथ समय गंवाने का, किसी के साथ हेलो हाय करने का। दिन में जो आप जा रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सारी चीजें मन में प्रभाव डालती ही हैं। लेकिन रात्रि में आप तो एक जगह ड्यूटी करनी है भैया, वहां पर कितने ही लोग आएंगे, तो आपके पास समय है ना एक जगह, अब उस समय को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। आप पढ़ने में कीजिए, डायरी लिखने में कीजिए, आप इतना कुछ कर सकते हैं ना यार। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, मैंने अपने समय में देखा है कि नाइट ड्यूटी लोग प्रेफर ही करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे रात में कोई पूछेगा नहीं, और वो जो चाहे वो कर पाएंगे अपनी ड्यूटी पे। पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। तो आपको चाहिए आपका टाइम जो है, वो एनर्जी है, वो गलत चीजों में जाने के बजाय अच्छी चीजों में लगाओ। इसके साथ साथ 2 चीजें और रिकमेंड करूंगा मैं। ब्रह्मचर्य के 50 नियम के साथ साथ आपको चाहिए, मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, 10 बुक्स जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया, वो अभी वीडियो में लगा दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। साथ साथ ऐसी मूवीज, ऐसे वेब सीरीज, ऐसे सीरियल मैंने आपको बताए हैं जो आपको देखने ही चाहिए, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। वो वीडियो भी इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा। बस अगर आप कहीं कमी रहती है तो आपकी तरफ से रहती है, किसी और की तरफ से नहीं। कुछ सावधानियां और हैं, जैसे रात्रि में जागने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी तक मेरे पास ना जाने कितने उदाहरण आए हैं, वो खुद पर्सनली फ़ोन करके, मैसेज करके, जैसे भी मुझे बताए हैं कि उनको ऐसी आदत लग गई है कि वो रात्रि में देर से सोते हैं और फिर नींद आती नहीं है, और फिर नींद नहीं आती है तो सोने के लिए वो गलत क्रिया करते हैं, वीडियो देखते हैं, या कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे ब्रह्मचर्य नाश वाला। क्योंकि रात्रि में देर से सोने वाला, देर तक जागने वाला ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि रात्रि में तमोगुणी वृत्ति अधिक रहती है, यानी गंदे विचार बहुत अधिक आते हैं। जरा सा भी कुछ हो जाए ना, मन उसको पकड़ के बैठ जाएगा। और दिन में अगर ऐसा कोई विचार आया तो इंसान घूमता फिरता रहता है, टहलता, आगे पीछे चला जाएगा, वो लग जाएगा। लेकिन रात्रि में तो कहीं जाएगा नहीं, तो वो एक विचार आएगा, उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, तो भ्रष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए आपको चाहिए, आपको तो काम करना, ऐसा तो नहीं फ्री है, लेकिन जो आपके पास समय होगा ना, अगर फ्री में समय बैठ के आपको ड्यूटी करनी है, खड़े होकर ड्यूटी करनी है, तो उस ड्यूटी में आप पढ़ सकते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं। कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो नाम जप कर सकते हैं निरंतर। आप इतने बड़े महात्मा बन सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान का नाम जप करिए, 50,000 करिए, लाख करिए, जितना आप कर सकते हो, आपके पास जितना समय है वो नाम जप करिए। एक चीज और करिए, उस समय में रात्रि में आप किसी से बात मत कीजिए, ना कोई गंदी रील देखिए, ना कोई गंदी वीडियो देखिए, ना कोई गंदी चैट कीजिए। थोड़ा सा भी कहीं ऐसी वैसी बात हो गई ना, तो फिर देखना रात भर वो आपके दिमाग पर काम चला रहेगा, और फिर जैसे ही आप वहां से छूटेंगे तो सबसे पहले आप जाके अपने ब्रह्मचर्य नाश की कोई गंदी क्रिया कर लेंगे। तो इन चीजों को आप सावधानी रखना है, क्योंकि ये मैं कोई ऐसी लिखी पड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, अभी तक लोगों के अनुभव जो मुझसे उन्हें बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि जब मैं ब्रह्मचर्य के रूल बताता हूँ, जहाँ बताए हैं, तो उनमें ये है कि रात्रि में जल्दी सो जाना है, यानी देर रात तक जागना नहीं है, सुबह देर तक सोना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सुबह ये भी था कि जो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, 4-5 बजे तक सो रहे हैं, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का था जो 5-6 बजे 7 बजे तक सुबह सो रहे हैं, तो उनको 5 बजे 4 बजे ब्रह्मचर्य नाश हो रहा, सपन दोष हो रहा है। बहुत सारे लोग बताए जो 4 बजे उनको सपन दोष होता था, 5 बजे होता था, उनने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, 4:30 बजे उठना शुरू कर दिया, 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया, सपन दोष बंद हो गया, जो सुबह होता था दिन को। तो इस तरह से जो व्यक्ति रात्रि तक जागते हैं, जिनको आदत रहती है देर से सोने की, अब रात्रि में समय पे नींद आती नहीं है, तो करवट बदलते रहते हैं, और अंत में परेशान होकर क्या करेंगे
यार चलो गंदी वीडियो देख लेते हैं, ब्रह्मचर्य नाश कर लेते हैं, कम से कम नींद तो आ जाएगी। क्योंकि ऊर्जा जब भीतर रहेगी तो आपको चेतना देगी ना, उत्तेजना देगी ना। और जैसे ऊर्जा निकल जाएगी तो आप सुस्त पड़ जाएंगे, आलसी पड़ जाएंगे। तो उनको लगता है कि ब्रह्मचर्य नाश करने से नींद आती है, अच्छी आती है। अरे अच्छी नहीं आती है मूर्खो, वो समझो हाथ को कि वो आपकी ऊर्जा है। अब सोचो एक दिया है, उसके ऊपर जो जल रही है, नीचे से तेल जा रहा है ना। अब तेल बंद कर दिया तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा अपने आप। इसी तरह आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको आपने बाहर फेंक दिया तो वो नींद आना नहीं हो गया, अब वो हो गया आलस, कमजोरी, वीकनेस। तो इसलिए इन चीजों से आपको सावधान रहना है। बाकी ब्रह्मचर्य पालन करना आपके लिए रात्रि में बहुत अच्छा है, क्योंकि उतनी डिस्ट्रैक्शंस रहते नहीं है। और जो समय है आपका नाइट ड्यूटी का, जहां मान लीजिए आप फिजिकली मेंटली बिजी हैं, तो वहां तो कुछ क्या नहीं जा सकता, वहां तो आपसे ब्रह्मचर्य भ्रष्ट होगा नहीं। और उस समय तो आप अपना मन लगा के काम करिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा तन तो व्यस्त होता है, मन व्यस्त नहीं होता। जैसे मान लो कोई मशीन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक लंबे समय तक चलाने के बाद वो शरीर को उसकी आदत हो जाती है। तो वो ऐसा नहीं कि मन वही लगा रहे, तो आप देखते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन मन में भीतर ना गलत उल्टी सीधी चीजें चलती रहती हैं। तो आपको चाहिए कि उस समय भी आप नाम जप करें, मन में नाम जप करते रहें, शरीर से काम करते रहें। तो उससे क्या होगा, आपकी वृत्ति सात्विक होगी, मन आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक बल जागृत होगा। तो इस तरह की चीजों का आप ध्यान रखिए। और फिर भी कोई अगर कमी त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। समय आने पर मैं उसका निपटारा कर दूंगा। यद्यपि थोड़ा समय की दिक्कत रहती है, तो पर ऐसा नहीं कि मैं वो रिप्लाई नहीं करता हूँ जहाँ, क्योंकि जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ जी आप सबकी डिमांड पे ही तो है ना। बस आप इनका ध्यान रखिए, और जो भी चीज़ें आने वाली समस्याएं होंगी उनका निपटारा आने वाले समय के साथ किया जाएगा। राधे श्याम।